दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद निंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हजरात के सामने मैं ज्यादा देर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, थोड़ी देर कुछ बातें अर्ज करनी मुझे देखना है कि रात के चूँकि सर्दी का मौसम है और रात भी अपने शबाब पर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात नौजवान हैं, बूढ़े बाप दादा घर में आराम कर रहे हैं। सुबह के चाय के होटलों पर चर्चा चलेगा कि झारखंड से कौन शायर आए थे, उस वक्त हसरत और अफसोस करेंगे। बहरहाल मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब दुआ मांगने का वक्त है। मेरे बाद एक मुख्तसर सी बात होगी और दुआ हो जाएगी। आप हजरात जरा सा आगे बढ़ जाइए, अगर नबी से मोहब्बत है तो आ जाइए, आ जाइए, मोहब्बत के साथ आ जाइए। मैं कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर आप हजरात जो कुर्सी पर है वो कुर्सी लेकर आगे आ जाइए। बस थोड़ी देर बात करूंगा, बस कुर्सी लेकर आप आगे आ जाइए, कुर्सी लेकर आ जाइए। मैं उतरने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये ना कहें कि क्योंकि उसमें भी तो पैसे लगे हैं। जिनको जो सहूलत है बस थोड़ी देर। इसमें कितने लोग बच्चे हैं, जरा वो हाथ उठा दें। अब बच्चों के चच्चे कौन है वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, बहरहाल थोड़ी देर बैठा हूं। नबी से किसको मोहब्बत है, हाथ उठा दे। माशाअल्लाह। तो जरा सा कोई नौजवान इधर बता दे, मदरसा का बच्चा छोड़ करके, कि हमारे नबी का क्या नाम है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी का नाम नहीं है, हजरत मोहम्मद। देखिए माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग, नबी से मोहब्बत है। एक मर्तबा कहना सुभान अल्लाह। ऑपरेशन करूंगा अभी फौरन, थोड़ी देर के लिए बैठे रहे। माशाअल्लाह। तो सुनने के मूड में है ना, तो हाथ उठाकर बताएं। सुनने के मूड में नहीं है तो सुनने से पहले क्यों हाथ उठा दिए? देखो मेरे भाई, ये तो नबी से मोहब्बत। माँ से कितने लोगों को मोहब्बत, वो हाथ उठाए। अच्छा, और माँ से कितने लोगों को नफरत है, वो भी हाथ उठा दे। अच्छा, सास से किसको मोहब्बत है? सास से अभी नहीं हुई, चलिए। अच्छा, बहरहाल बस थोड़ी देर, अभी आप हजरात बैठे हैं, अल्लाह ताला आपके बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। सर्दी का मौसम है, मुझे खबर मिली है कि बहुत जल्दी बात को खत्म करनी है, रात लंबी हो चुकी है, और मैं एक चाय पर आपको 4 घंटा बैठा कर रखूं, ये अच्छी बात भी नहीं है कि नहीं है? समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, आज जुमा का दिन था, कितने लोग नमाज नहीं पढ़े? हाथ उठाइए तो। सब लोग नमाज पढ़े हैं। अच्छा, हाथ उठा के बताइए कितने लोग नमाज पढ़े हैं? नहीं, मैंने क्या कहा, नमाज पढ़े नहीं। अच्छा, बहरहाल इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम। अब देखिए रात इतनी लंबी हो गई, मुझे तकरीर नहीं करनी, कुछ बात कर लेनी है, बातों बात में बात समझ में आ जाती है कि नहीं है? हाँ, तो देखिए ईशा की नमाज अभी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। कितने लोग नमाज पढ़े हैं? सही से बताइए। चलिए, बहरहाल हाथ आपने उठा दिया, इससे पता चला कि ये इलाका घनकौल का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन इलाका है। लोग बेदार हैं और लोग अपने आप में फिक्रमंद हैं कि वो अभी हज़रत मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। याद है? हजरत फरमा रहे थे कि बचो अपने आप को और बचाओ। अब इसको जरा कम कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। बचो अपने आप को और बचाओ अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को, अपने खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को, घर वालों को, समाज मुआशरे में रहने वाले इंसानों को,
हर एक को बचाओ। किस चीज से? जहन्नम की आग से। अब आप अंदाजा लगाइए, बड़े अच्छे लोग हैं आप हज़रात, मालूम है तो जहन्नम से, जहन्नम की आग से बचाना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बच्चों के बाप की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। वरना आपको मालूम है एक बच्चा खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, एक बच्चा तुम ही करो तकरीर, मारेंगे तमाचा ना, पहचानता तू उनको? बड़ा डिस्टर्ब करता है तू लोग, ऐसे मारेंगे नहीं, घबराना नहीं। मैं गुस्सा नहीं करता हूं, बस थोड़ा सा कह दीजिए कि ये अच्छी बात नहीं है। हमारे बिहार में खास करके ये होता रहता, बच्चा आगे बच्चा का चच्चा पीछे। क्या सुनेगा? मिलाद में वही होता है, ऐसा होता भी नहीं होता है। हाँ, जलेबी लेने के लिए बूढ़ा पहले दौड़ेगा, जवान पहले दौड़ेगा, बच्चा को धक्का मारकर भगा देगा। ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल तो एक बच्चा पेशाब कर रहा था खड़ा होकर के, तो गांव के समझदार किस्म के लोगों ने आकर के इमाम साहब से शिकायत की कि हजरत इमाम साहब, ये बच्चा है खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, पूरे इलाका मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। हमारा मुआशरा तो पढ़ा लिखा मुआशरा है, बेहतरीन मोहल्ला है, चले हम इसके बाप से शिकायत करते हैं, चले इसके बाप से शिकायत करते हैं। तो मौलाना साहब भी गए, गांव के चंद बड़े अच्छे हाजी साहब, नमाजी साहब, कौम के फिक्रमंद लोग भी साथ साथ गए। क्यों? इसलिए कि उनका बच्चा खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। और आपको मालूम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक कब्रिस्तान के बगल से गुजर रहे थे, तो आपने फरमाया कि इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। और कब्र का अजाब भी ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो, बल्कि एक हल्के फुल्के मामले की वजह से इसे अजाब कब्र हो रहा है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहला मामला तो ये है कि इस कब्र वालों के साथ कि ये पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। कैसे बचेगा? जब पैंट टाइट होगा, बिल्कुल खोलने से भी नहीं खुलेगा, खड़े खड़े वहीं पर मूतता, देखता कि इमाम साहब आ गए तो शर्म महसूस कर रहा, उसे एहसास भी नहीं है कि वो काबा के जानिब खड़े होकर पेशाब कर रहा है, रुख उस जानिब है, चेहरा उस जानिब है, कभी उसे एहसास भी नहीं होता, मस्जिद के कोने में भी जाकर पेशाब करता है। ऐसा भी मामला है, उसे एहसास भी नहीं होता कि वक्त का इमाम देख रहा है, वक्त के हाजी, नमाजी और इंसानी समाज में रहने वाला इंसान मुझे देख रहा है, एहसास ही नहीं होता। तो एक तो इस वजह से अज़ाब कब्र हो रहा है कि पेशाब के छींटे इसके बदन पर पड़ रहे थे, और ये नापाकी लगने के बाद, इस नापाकी के बाद पाकी हासिल करने की कोशिश नहीं की, निजासत को दूर नहीं किया। कोई बड़ा मामला नहीं है, आसान मामला है। कभी पेशाब के छींटे लग जाएं, इंसानी तकाजा है, कभी जोर से हो जाए, कभी आहिस्ते से हो जाए, कभी एक बशरियत का तकाजा है। बीमारों के साथ भी ऐसा होता है। अब तो हर नौजवान भी बीमार है जिस्मानी एतबार से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पेशाब के छींटे लग जाने के बाद तो हमें चाहिए, शरीयत का मसला है कि उसे साफ करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। दूसरा क्या मामला था? दूसरा मामला ये था कि एक कब्र वाले को जो अज़ाब कब्र हो रहा है, उसकी वजह यह है कि ये दूसरों की गीबत क्या करते हैं, चुगली, गीबत। माए बहनें सुन रही है वो सुने। औरतों में खास करके ये बीमारी होती है, और मर्द के अंदर ये बीमारी सरायत कर रही है, इंसानों को एहसास नहीं हो रहा। होटलों पर बैठ रहे, फला साहब तो ऐसे, फला मौलवी साहब ऐसे, फला मौलाना साहब ऐसे, फला इमाम साहब ऐसे। तो आप अगर ये बात सोच लें कि आपके ये जुमले निकलने के बाद, मर्द भी सोचे, औरतें भी सोचे कि हमारे ये जुमले निकलने के बाद और हमारी ये शिकायत के दरवाजे खुलने के बाद हमारी नेकियां उनको दी जा रही हैं जिनकी हम शिकायत कर रहे हैं। हमारी नेकियां उनको दी जा रही हैं जिनकी हम शिकायत कर रहे हैं, और उनके आजाब हमारे सर लादा जा रहा है। इंसान को अगर ये एहसास हो जाए तो इंसान कभी सड़कों पर, चौराहों पर, होटलों पर बैठकर किसी की शिकवा शिकायत गिबत नहीं करेगा। माए भी घर की चौखट पर बैठ करके वो शिकायत नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
जब जन्नत और दोज़ख का आपको मुशाहिदा कराया गया, जन्नत का सैर कराया गया, तो आप जन्नत को देखकर खुश हो गए, दोज़ख को देखकर आप फिक्रमंद हो गए, रंजीदा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसमें औरतों की तादाद ज्यादा है और उसमें भी वो औरत है जो अपने शौहर की ही बुराई क्या करती है, अपने शौहरी की बुराई करती है। अंदाजा लगाइए। तो इन दो बड़े आजाब जो मामलात में बड़े हल्के हैं, इंसान इस गुनाह से बच सकता था, लेकिन गुनाह से नहीं बचने की वजह से बड़े अजाब में मुब्तला है। याद रहेगा, एक क्या है, पेशाब के छींटे से बचना। नौजवान नस्लों को देखो, यहूदियों के तर्द अमल पर, ईसाइयों के तर्द अमल पर, हम जिस मुल्क में रहते हैं अपने बिरादरान वतन के रस्म, उसके तहजीब, उसके तमद्दुन और उसके कल्चर को अपने अंदर एहसास करना और अपने उसके कल्चर, उसकी तहजीब को अपने जिस्म पर लादना, फख्र महसूस कर रहे हैं। खड़े खड़े पेशाब कर रहे, पैंट टाइट। हमारी माएं बहनें भी ऐसे मौके पर सोचे, उम्मत की बहनें, उम्मत की बेटियां, उम्मत की बहू कौन जिम्मेदार? उनके कपड़े टाइट हैं, उनके कपड़े आधे हैं, उनके कपड़े बारीक हैं। समाज को कौन बताएगा? इस्लाम मुआशरा का प्रोग्राम है, ताबीती प्रोग्राम है, कौन ला करके देता है? ये 5 साल की बच्चियों को कपड़ा कौन ला करके देता है? ये 4 साल की बच्चियों को मॉल से और बाजारों से कौन ला कर कपड़ा देता है? ये दूध पीता हुआ बच्चा या दूध पीती हुई बच्ची क्या बाजार खुद चली गई? कौन ला करके इसको दिया? कभी हमने सोचा तन्हाई? सोचने की चीज है। समाज में रहते हैं, अधकच्ची चोली पहनाया, ठंडी का सर्दी का इस मौसम में भी एक बिल्कुल बारीक कपड़े। कहां जा रहे हैं? वलीमा खाने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? शादी मॉल में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हर्ष गार्डन जा रहे हैं। चले गए, 25-25 हजार के कपड़े हैं साहब, और जिस पर कपड़े पूरे नहीं, जिस पर कपड़े पूरे नहीं, कौन मुजरिम है? गुनहगार कौन है? कौन बाप मुजरिम है? कौन भाई मुजरिम है? हाँ, वो है जिसने अपनी औलाद को इंसानी तहजीब, इस्लामी तहजीब, कुरान और सुन्नत की तहजीब, सुन्नत और शरीयत की तहजीब, आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सुन्नत और शरीयत में ढालने की फिक्र नहीं की। वो वालिदैन, वो माँ बाप, वो भाई मुजरिम है क़यामत। इसलिए हजरत मुफ्ती साहब ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, बचो अनफुसकुम, बचो अपने आप को और बचाओ अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग। धकेले चले जा रहे हैं, एहसास नहीं। शादी ब्याह में भी अब तो गुनाह, मौलवी साहब गुनाह को हम गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। मौलवी साहब ये देखिए, इमाम साहब ये देखिए, ये मेरी नवासी है। नवासी समझ रहे हैं? हाँ, हमारी नतनी है, नतनी नवासी है। मौलवी साहब ये हमारी पोती है। बेटी जरा सा गा करके बताओ तो, जरा सा वो डांस करो तो उस फिल्म पर। क्या है? गुनाह नहीं समझ रहे? एहसास इतना मुर्दा हो गया, दिल इतना गंदा हो गया, कल्ब के अंदर पत्थर दिल लग गए हैं कि हमें एहसास भी नहीं कि हम किसके सामने क्या कह रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इंसान के दिल से हया का मादा खत्म हो जाए। इदा मा तस्तही फस्ना मा शिता कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जब हया दिल से निकल जाए तो जो चाहे, जैसे चाहो, जिस अंदाज में चाहो, जिस मटेरियल का गुनाह चाहो कर लो, इसलिए कि तुम्हारे दिल में हया नहीं। एक हजरत उस्मान गनी है, पांव की पिंडली खोलना भी गवारा नहीं कर रहे कि कहीं फरिश्ते भी आया कर। और आज उम्मत की बहनें, उम्मत की माएं ये गुनाह ही नहीं समझती। इस्लाम मुआशरा का प्रोग्राम। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि पहली चीज पेशाब के छींटों से बचना है, बचेंगे, और पेशाब में पानी भी लेना है। हमारा नौजवान पेशाब में पानी नहीं लेता, जबकि शरीयत कुर्बान जाइए मजहब इस्लाम पर, इतना आसान मजहब है शरीयत इस्लाम। मजहब इस्लाम इतना आसान मजहब है। पानी दस्तयाब नहीं है, उपलब्ध नहीं है। आप सड़कों के रास्ते से जा रहे हैं, कहीं खेत खलिहानों में जा रहे हैं, मिट्टी के ढेले उठा लो, उससे अपने पेशाब के नापाक कतरे को जज्ब कर ले। और शरीयत तो इतना आसान है, इतना आसान है। मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं, अगर आप कपड़े पहन कर जा रहे हैं
पानी नजर नहीं आ रहा है, पेशाब कर रहे हैं, मिट्टी के ढेले भी नहीं हैं, तो कपड़े के एक कोने से पेशाब, उस इस्तिंजे को ले लीजिए, पेशाब के कतरे को जज्ब कर लीजिए और फिर आइए उसको साफ कर लीजिए, पाक है। बात समझ में आ रही? लेकिन हमारा नौजवान ये काम करना भी गवारा नहीं करता, इसको गुनाह ही नहीं समझता, नापाकी के कतरे से नहीं बचते। और कपड़े इतने टाइट होते हैं कि अल्लाह हिफाजत फरमाए कि नमाज पढ़ने में भी नहीं हो रहा। कभी कभी मौलाना के साथ दस्तरखान पर बैठ जाओ, दोनों पांव कुत्तों की तरफ पीछे करके, बस बस मौलवी साहब बस बस, क्या तरीका, बैठना ही नहीं आ रहा। परेशानी के आलम में ऐसे कपड़े जिससे नमाज में खुशू खुजू पैदा ना हो, वो कपड़ा पहनना गुनाह है, मकरूह लिखा है, नमाज नहीं होगी। नहीं होता। मौलवी साहब कमर है 36 और पैंट पहन लिया 34 वाला, टाइट करके पहना। और कभी कभी कमर है 34 तो पहन लिया 36, रुकू में गए पता ही नहीं चल रहा नमाज पढ़ रहे हो या पीछे से दीदार को तरसे अखिया। क्या हो रहा? मजाक बना करके रखा है इस्लाम को हमने। ये गुनाह है और ये हो रहा है, एहसास ही नहीं। आपको मालूम है शरीयत का मसला है, अगर औरत नमाज की नियत बांधती अल्लाहु अकबर, सर पर से दुपट्टा अगर आंचल दुपट्टा या कोई चीज और गिर जाए, अब सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 मरतबा आपने कहा। इस दरमियान अगर कपड़े उठा करके, आंचल उठाकर, दुपट्टा उठाकर सर पर नहीं रखा तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। और मर्दों का मामला यह है कि नाफ समझते हैं? अरे नावी नहीं, ढोड़ी नहीं समझते, ढोरी नाफ नहीं समझ रहे, लग रहा है मक्का मदीना से आए हैं, नहीं जानते। नाव से लेकर के और ये घुटना जिसको कहते थौना, घुटना, ये ढका हुआ होना चाहिए। नमाज पढ़ने नमाज हो जाएगी, नमाज पढ़ने नमाज हो जाएगी। अब आपने कमर पर से पैंट पहना, पैजामा वालों को दिक्कत नहीं होती, लुंगी वालों को दिक्कत नहीं होती है, मैं पैंट वालों को कह रहा हूं। अब आपने यहां से पहना, सजदे की हालत में गए, आपके सत्र जो ढके हुए होनी चाहिए वो सत्र अपनी असल हैत पर, अपनी असल पोजीशन पर नहीं है, नमाज नहीं होगी। कौन बताएगा?